Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well, and I am Manya Khan. Here I am with some definitions of class 9's biology's chapter number 4. So our first definition is diffusion. So in this topic we will learn what is diffusion. Diffusion is a movement of substances from a region of high concentration to a low concentration. जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंस की मूवमेंट क्या कहलाती है डिफ्यूजन कहलाती है इट इज़ देयर फॉर सेट टू अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी इनपुट देखो एक होता है एक्टिव प्रोसेस और एक होता है एजिव प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है एनर्जी की जो है ना वो ज़रूरत होती है एनर्जी की नीड होती है उसमें जब तक आप एनर्जी को इनपुट नहीं करोगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा अब डिफ्यूजन क्या है वो एक पैसिव प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस में क्या होता है जिसमें एनर्जी की नीड ही नहीं होती ठीक है इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन एंड कैन अकर इन अ लिक्विड और अ गैस मीडियम आप इसको कर सकते हैं लिविंग मेम्ब्रेन के साथ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के साथ और गैस मीडियम और लिक्विड मीडियम मतलब तमाम तीनों स्टेट्स में कर सकते हैं आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताया डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू डिजॉल्व विद इन अ लिपिड bilayer. This diagram shows the movement of dissolved particle within a liquid until eventually becoming randomly distributed. देखो एक लंप ऑफ शुगर डाला है ठीक है एक बीकर में उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो उस शुगर में से हल्के हल्के जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं मतलब खुलना शुरू हो गए ऐसा ऐसा हमने थोड़ी देर और रखा विद द पेस ऑफ टाइम वो थोड़े से बढ़ने लग गए और वो जो एक लंप था वो छोटा होता गया उसमें से पार्टिकल्स निकलते गए बिल्कुल एट द लास्ट बीकर वी हैव टू सी हियर इज अ लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर राइट तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब वाटर की मूवमेंट जो है वो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर अकर करती है किस तरह फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पतला सॉल्यूशन जिसकी मिकदार पानी में जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो और सोल्यूट की मिकदार क्या हो कम हो ठीक है एट द सेम कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है इसके अपोजिट होता है लाइक इसमें सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए और सोल्यूट की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए दैट्स वाई दे कॉल कंसनट्रेटेड ऑस्मोसिस ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस ही पैसिव प्रोसेस है ठीक है जैसे बताया था मैंने लास्ट टाइम कि एक्टिव प्रोसेस क्या होता है जिसमें एनर्जी की इनपुट होती है इसी तरह पैसिव में इनपुट नहीं होता है एनर्जी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी आगे लिखी हुई है ये लाइन सेल मेम्ब्रेन्स अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू पास थ्रू but they do not allow molecules of most dissolved substance, salt and sugar to pass through it. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ये अलाउ करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे आर पार हो जाएं पास हो जाएं ठीक है लेकिन ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि वाटर के साथ सॉल्ट भी पास आउट हो जाए शुगर भी पास आउट हो जाए और चीज़ें भी पास आउट हो जाएं ठीक है तो ये एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इसमें एक सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन बीच में लगाई गई है एक बीकर के ठीक है एक तरफ हमने कंसनट्रेटेड रख लिया है तो जब अगर बात करी जाए कंसनट्रेटेड की तो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ जाता है मैंने आपको बताई थी ये बात तो डाइल्यूट एक तरफ रखा है तो डाइल्यूट की तरफ से जो लम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं कंसनट्रेटेड की तरफ एग्जैक्ट अगर यहाँ दूसरी वाली डायग्राम में देखा जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूट कम हो गया है क्यों हो गया है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड में जा चुकी हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ पानी एक तरफ आगे पीछे हो और सॉल्ट और शुगर जो है वो पास आउट नहीं हो सकता और मे भी बहुत ज़्यादा होगा ये तो वरना नहीं होगा इस तरह की दो कंडीशन होती हैं ठीक है in biological system osmosis is vital to plant and animal cell survival demonstrate how osmosis affects red blood cell and plant cell when they are placed in three different solution with a different concentration ऑस्मोसिस को हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी सर्वाइवल करके देखा है किस तरह कि भाई हमने इन तीनों के जो है वो रेड ब्लड सेल लिए ठीक है और इनको प्लेस कर दिया है कहाँ पर तीन सॉल्यूशंस में हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई एक आइसोटोनिक कंडीशन हो गई और एक हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई ठीक है इसके अंदर इन तीनों को रखा अब अगर बात की जाए एक हाइपोटोनिक की तो हाइपोटोनिक के अंदर वाटर प्रेजेंट था और हमने रेड ब्लड सेल डाल दिए इसके अंदर क्या है सेल वॉल भी है साइटोप्लाज्म भी है और वैक्यूल भी
आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर बाहर वाली कंडीशन अंदर वाली कंडीशन दोनों सेम होती हैं। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, अंदर वाली कंडीशन की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा होता है, हाइपर हो रहा होता है। हाइपर का मतलब होता है नीचे से ऊपर आना, ठीक है। और हाइपो का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर आना। मतलब बाहर वाले सॉल्यूशन को कंपैरिजन किससे करना है, अंदर वाले सॉल्यूशन, मतलब बाहर वाला डाइल्यूट और अंदर वाला कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। प्लांट सेल्स यूज ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। प्लांट सेल क्या करते हैं, वो ऑस्मोसिस को किस तरह यूज़ करते हैं कि भाई वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द लीव्स, ठीक है। और फिर उस पानी को जो है वो स्वेल से ले जाके ऊपर लीफ तक ले जाते हैं, ठीक है। स्वेल से लीव्स तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इन हाइपरटोनिक कंडीशन इन अ प्लांट सेल लॉसेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक एंड श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से मार्कआउट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्लांट सेल जो होता है वो अपनी जो साइटोप्लाज्म की कैपेसिटी है उसे श्रिंक्स कर जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है, और उस सिकुड़ने को साइटोप्लाज्म की क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस द किडनीज कीप्स द वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी ऑफ द प्लांट एज अ करेक्ट लेवल। ऑस्मोसिस क्या करता है भाई, के सॉल्ट लेवल को, ठीक है, और वाटर लेवल को किडनीज़ के अंदर, क्योंकि हमारे जितना भी पानी का निज़ाम हो रहा होता है वो सब किडनीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस जो है वो किडनीज़ के अंदर हेल्प करता है इनके लेवल को करेक्ट रखने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, आगे थोड़ी सी एक्टिविटी है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा है कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।